नमस्कार। जन कल्याण पोर्टल की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। कलेक्ट्रेट जैसलमेर में कौन कौन बैठे हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट बैठे हैं सर एक्चुअल में, अच्छा और बाकी ब्लॉक से जुड़ रहे हैं एक्चुअल में, और कुछ वेबएक्स से जुड़ेंगे सर। हाँ, तो वो इसमें क्या है, एक्चुअली दिख नहीं रहा है यहाँ से, पता नहीं चल रहा। हाँ नहीं थोड़े हाँ ठीक है, बैठे ई मित्र से आए हुए हैं ना? ना, ई मित्र से भी आ रहे हैं कुछ ऐसे, कुछ लोग वेबएक्स से जुड़ेंगे सर। अच्छा, वेबएक्स व्यू से हाँ व्यू से ओके ओके, ठीक है। आप ई मित्र आए नहीं है? मैडम खुशी आ रही है। आ जाएंगे, इच्छा तो नहीं मेरे 1-2 नंबर खाली छोड़ो, मैं तो सही छोड़ दो खाली छोड़ दो। अच्छा मेरे को बताइए, ये जब मैं शेयर कर रहा हूँ तो इस टीवी पे नहीं आएगा क्या? सर माइक आ गया। आज का जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो भी ई मित्र कियोस्क होल्डर्स हैं उनको सारे जन कल्याण पोर्टल के बारे में सारी ट्रेनिंग दे दी जाए कि जन कल्याण पोर्टल क्या है, और जितने भी जो एलएसपीज हैं जिनके थ्रू ई मित्र कियोस्क होल्डर्स हैं सारे, उनको सबको इस चीज की जानकारी दे दी जाए कि जन कल्याण पोर्टल क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। जन कल्याण पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो गुड गवर्नेंस के जो मेन पैरामीटर्स हैं, संवेदनशील निर्णय, जवाबदेही और पारदर्शिता, उसी के इर्द गिर्द बना हुआ है। उन्हीं सारी गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स को कंप्लीट करने के लिए ये जन कल्याण पोर्टल बनाया गया है। जन कल्याण पोर्टल में जैसे बताया कि सेंसिटिव डिसीजंस, तो सेंसिटिव डिसीजंस अगर हम देखते हैं तो जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो सारे सेंसिटिव डिसीजंस लेते हैं, संवेदनशील निर्णय लेते हैं, और उन निर्णय में
जैसे बजट अनाउंसमेंट है वो भी उन्हीं निर्णय का ही परिणाम है, कैबिनेट डिसीजंस हैं, जन घोषणा पत्र है, पब्लिक फंक्शंस में जो अनाउंसमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी सब संवेदनशील निर्णय है। डायरेक्शंस इशूड इन वेरियस मीटिंग्स में जो दिए जाते हैं, तो डिसीजंस ऑन डिपार्टमेंटल फाइल या ऑनरेबल एमएलए जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से जो काम कराते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, ये सारे निर्णय संवेदनशील निर्णय होने चाहिए। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये सारे निर्णय किए जाने चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में जो संवेदनशील निर्णय लिए जाते हैं, उन सारे संवेदनशील निर्णय की कंप्लायंस कैसे की जाती है, वो उस अकाउंटेबिलिटी का पार्ट है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इश्यू होते हैं, ऑर्डर, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, स्टेट पॉलिसीज, एक्ट्स एंड रूल्स, गाइडलाइन, सिटीजन चार्टर्स, ये सारे इनके कंप्लायंस में इशू होते हैं। स्कीम्स भी लॉन्च होती है, डिपार्टमेंटल सर्विसेज भी लॉन्च होती है, एंड प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स भी इनिशिएट किए जाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है। तो ये सारे अकाउंटेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं कि इन गवर्नमेंट इन सारे कामों के लिए अकाउंटेबल है। देन रिव्यू, उसके लिए मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, और डिफरेंट रिव्यू मीटिंग्स होती है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती हैं। ट्रांसपेरेंसी में जो इन कंप्लायंस में जो भी निर्णय लिए गए, उनकी कंप्लायंस जो हुई, उस कंप्लायंस को आम जन तक पहुंचाना, पारदर्शिता है कि किस तरह से वो सारे निर्णय आम जन तक पहुंचे। तो आम जन तक सभी निर्णय को पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट के डिफरेंट जो अचीवमेंट्स हैं, उन सारे अचीवमेंट्स का प्रकाशन किया जाता है, उनकी पब्लिसिटी की जाती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अचीवमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट जो है एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स अपनी सबमिट करते हैं, न्यूज़ लेटर्स पब्लिश किए जाते हैं, और ई गवर्नेंस का अगर हम देखें तो वेब पोर्टल्स लॉन्च किए जाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, ई बुकलेट जारी होती है, सोशल मीडिया पोस्ट होता है, और सभी वेबसाइट्स पे एक पॉपअप नोटिफिकेशंस वगैरह आता है। ये सारा गवर्नमेंट के वर्क में पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट कार्य कर रही है वो आम जन तक सुगमता पूर्वक पहुंच सके, है ना। एग्जीबिशंस, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारी एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं, और सक्सेस स्टोरीज का पब्लिकेशन भी किया जाता है, मीडिया कवरेज होता है, और इन सभी की ट्रांसपेरेंसी के लिए अवेयरनेस मटेरियल्स बनाए जाते हैं, ऑडियोज, वीडियोज, जिंगल्स, पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट्स। ये सभी माध्यम है जिस माध्यम से गवर्नमेंट के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, अचीवमेंट्स और बजट अनाउंसमेंट, इन सबका आम जन तक सुगमता से पहुंचाए जा सकते हैं। इन सारे कार्यों के लिए एक इंटीग्रेटेड पोर्टल की रिक्वायरमेंट हुई कि कोई एक ऐसा पोर्टल बने जो कि जो संवेदनशील निर्णय है, उन सारे निर्णयों का कंपाइलेशन भी कर सके, और उन सब सारे निर्णय की कंप्लायंसेस भी करा सके, और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हो उसमें वो सारे निर्णय की कंप्लायंसेस करा सके, और आम जन तक वो सुगमता तरीके से पहुंच सके, और पारदर्शी तरीके से आम जन तक सारे इंफॉर्मेशन आम जन तक पहुंचाई जा सके। तो इसमें बजट अनाउंसमेंट, जन घोषणा पत्र, कैबिनेट डिसीजन, अनाउंसमेंट, डायरेक्शन, डिसीजंस, स्कीम, सर्विस, अचीवमेंट्स, ये सारे जो भी हमने डिस्कस किए, मैंने आपको बताए, वो सारे एक सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल का पार्ट हो। उस ऑब्जेक्टिव से जन कल्याण पोर्टल बनाया गया है। जन कल्याण पोर्टल के अगर हम स्टेक होल्डर्स देखते हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और सारे सिटीजन उसके स्टेक होल्डर हैं। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो एक जन कल्याण का एक सर्कल बनाया हुआ है, जो कि सेंटर में जन कल्याण पोर्टल है, उसके चारों तरफ DIPR का, CMO का, CMIS का, और डिपार्टमेंटल पोर्टल और स्कीम पोर्टल्स हैं। उसके बाहर डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल्स हैं, और फिर फाइनली राजस्थान स्टेट पोर्टल है। इसमें मेन चीजों जो रिक्वायरमेंट रही वो ये है कि ईज ऑफ एक्सेस टू यूजर्स होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक वेबसाइट पर एक इन्फॉर्मेशन आ रही है और दूसरी वेबसाइट पर दूसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर कोई नई वेब पोर्टल डेवलप करना है तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए। कस्टमाइजेशन ऑफ वेब पोर्टल भी सहूलियत से हो सके। उस पोर्टल में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की भी सारी जानकारी उपलब्ध हो, उनके हिसाब के डेली प्रोग्राम्स क्या हैं, उन्होंने जो भी सिटीजन्स को मैसेज दिए, उनके प्रोग्राम्स के वीडियोस, ऑनरेबल सीएम सर के स्पीचेस, और ऑनरेबल सीएम सर ने सिटीजन से जितनी बार भी अपील करी वो सारी अपील्स हों, लेटर टू प्राइम मिनिस्टर हों, और ओकेजन स्पेसिफिक मैसेजेस हों जो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हों। तो
इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जन कल्याण पोर्टल बनाया गया है। तो अगर आप देखेंगे जन कल्याण पोर्टल में ये सारी जानकारी उपलब्ध है। तो जन कल्याण पोर्टल इसलिए बनाया गया कि पहले काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें जितने हम लोगों ने कवर किए उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले मैनुअल फॉर्म में थी, और किसी भी सिटीजन को अगर सपोज एक स्कीम की जानकारी लेनी, अगर सपोज किसी को कृषि की जानकारी लेनी तो उसे कृषि विभाग की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगर यूथ को कोई एक फैसिलिटी किसी सर्विस के बारे में जानकारी लेनी है, किसी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसे अलग अलग पोर्टल्स पर जाके देखना पड़ता था कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के पर्सन के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उन सबका कंपाइलेशन एक ही पोर्टल में जन कल्याण के माध्यम से किया गया है। जन कल्याण में बायलिंगुअल बनाया गया है, वो इंग्लिश में भी आप सारा देख सकते हो और हिंदी में भी देख सकते हो। और जन कल्याण पोर्टल को ऑनरेबल सीएम सर ने 18 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया था, और जन कल्याण मोबाइल ऐप भी बनी है। मोबाइल ऐप भी 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। ये इंडिया में फर्स्ट एक ऐसा पोर्टल है जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट्स और सभी विभागों की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कंपाइल की गई है। और इसमें हमने एक नया फीचर डाला है कि अब हम, क्योंकि हमने बताया कि इंटीग्रेटेड पोर्टल है, तो इस पोर्टल के माध्यम से ही डीआईपीआर की जो वेबसाइट है वो 3 फरवरी 2022 को लॉन्च की गई है। वो भी जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से ही बनी है। वो डीआईपीआर की कोई सेपरेट पोर्टल नहीं है, वो डीआईपीआर का पोर्टल का सारा डेटा जन कल्याण पोर्टल के थ्रू ही आ रहा है। और जो सभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के पोर्टल 21 और 22 दिसंबर को लॉन्च किए गए थे, वो सारे डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल भी जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से ही बने। चिरंजीवी स्कीम का जो पोर्टल है, जहां आप सारे चिरंजीवी में जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो भी जन कल्याण पोर्टल के थ्रू ही बनाए, जिसे ऑनरेबल सीएम सर ने 1 मई 2021 को लॉन्च किया था। इसके अलावा जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से अभी और काफी सारे वेब पोर्टल्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान पुलिस का पोर्टल है, और पुलिस के 42 एसपी ऑफिसेज हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एसपी ऑफिसेज के पोर्टल भी इसी जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से डेवलप किए जा रहे हैं। और RKCL का पोर्टल, RASL का पोर्टल, RSLDC का पोर्टल, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इस तरह से काफी सारे पोर्टल्स हैं जो हम जन कल्याण के माध्यम से ही डेवलप कर रहे हैं। उनका सबका बैक एंड एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, और उसी डेटाबेस के थ्रू ही ये सारा का सारा डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। ये अब मैं आपको जन कल्याण पोर्टल मोबाइल ऐप और उसके स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि वेब पोर्टल में और मोबाइल ऐप में कौन कौन से फीचर्स हैं, उसको आप कैसे देख सकते हैं। ये जन कल्याण पोर्टल का होम पेज है। इसमें आप देखेंगे नीचे आ रहा है स्कीम्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, डिपार्टमेंट अचीवमेंट्स और टोल फ्री नंबर्स। अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं तो इसमें डिपार्टमेंट की 476 स्कीम्स की सारी जानकारी उपलब्ध है, और हर स्कीम की डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप लोगों को भी ये ट्रेनिंग इस ऑब्जेक्टिव से दी जा रही है कि अगर सपोज आपको भी गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की कोई भी जानकारी चाहिए, अगर कोई यूथ आपके ई मित्र कियोस्क पर आता है और वो पूछता है कि मुझे आप ये बताइए कि मेरे लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी हैं, तो आप इस सिस्टम में देख सकते हो और बता सकते हो। तो आपको भी हर गवर्नमेंट के हर ऑर्डर की जानकारी अवेलेबल होगी, हर स्कीम की, हर प्रोजेक्ट की, क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट हो गए, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सब की जानकारी आपको भी हो सके, जिससे कि जो भी सिटीजन आपके ई मित्र कियोस्क पर आ रहा है उन सबको आप जानकारी प्रोवाइड करा सकें। वो ये आज की ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जैसे स्कीम से, अब स्कीम की डिटेल जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से उसका एक स्क्रीन आता है। अब इसमें आप देखेंगे ऊपर डाला हुआ है बेनिफिशियरी कैटेगरी। अगर मैंने बेनिफिशियरी कैटेगरी में सपोज यूथ सेलेक्ट करके सर्च किया, तो यूथ के लिए गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम चला रखी हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट ने चलाई हुई हो, वो सारी की सारी स्कीम्स यहां पर विजिबल हो जाएंगी। और अगर हमें स्कीम की डिटेल, इस तरह से स्कीम की डिटेल दिखती है, स्कीम का नाम ऊपर आता है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, उसकी स्कीम को कब से स्टार्ट हुई है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, और उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की और कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो राइट साइड में डिस्प्ले होती हैं। तो ये स्कीम्स को देखने का एक सिस्टम है। इसके बाद आप ये देख सकते हो कि उस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन डिटेल क्या है, उस स्कीम के लिए कौन कौन से पर्सन एलिजिबल है, और उस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना है। ई मित्र के माध्यम से अप्लाई करना हो सकता है, कुछ के लिए आपको डायरेक्ट पोर्टल बना हुआ हो, या कुछ हो सकता है कि अभी मैनुअली चल रहा हो। तो आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी किस डिपार्टमेंट में कौन सी स्कीम है, और वो अभी मैनुअली चल रही है, ई मित्र ऑनलाइन पोर्टल है, या ई मित्र के माध्यम से किया जा रहा है।
उसके लिए कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, बेनिफिशियरी को उससे रिलेटेड क्या मिलेगा, और उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्डर्स निकले हैं आज तक, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इससे अभी जब अगर मान लो हम लोग ई मित्र में देखते हैं तो आप ई मित्र में आपको अभी काफी सारी नॉलेज है, आपको पता है कि कौन कौन सी स्कीम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिक्वायर्ड है, बट वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब आपको एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगी सभी डिपार्टमेंट्स की। अगर हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये 10 तरह के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सिस्टम में अवेलेबल है। अगर आपको देखना है कि गवर्नमेंट के किस पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने आज तक कितने एक्ट्स एंड रूल्स निकाले, तो वो आप देख सकते हो। उनकी एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हो, उनके डिपार्टमेंट के सर्कुलर, सिटीजन चार्टर, कोविड-19 के लिए जितने भी ऑर्डर्स निकाले गए उन सबकी भी जानकारी आपको इसमें अवेलेबल है। गाइडलाइंस कौन कौन सी है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने कौन से निकाले, ऑर्डर्स निकाले, स्टेट पॉलिसीज कौन कौन सी है डिपार्टमेंट्स की, और उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सबके पब्लिकेशन जो भी जारी होते हैं उन सबका कंपाइलेशन एक ही जगह एक ही वेबसाइट पर आपको मिलेगा। हो सकता है ये सारी इंफॉर्मेशन अभी बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर सपोज स्टेट पॉलिसीज देखनी है कि राजस्थान की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, तो वो पॉलिसी देखने के लिए आपको लगभग सभी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सारी पॉलिसीज की जानकारी मिलेगी कि कौन कौन सी पॉलिसीज है राजस्थान गवर्नमेंट की। लेकिन जब आप जन कल्याण पोर्टल पर जाते हो तो आपको सारे डिपार्टमेंट की सारी पॉलिसीज एक ही साथ यहाँ पॉलिसी कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगी। ये और इस सब में आपको डिटेल सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, उसका एडमिन डिपार्टमेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप उसकी फ्रॉम डेट टू डेट आपको ये निकालना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले 3 महीने में कितने ऑर्डर्स इशू किए, तो आप फ्रॉम डेट टू डेट डालोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप बेनिफिशियरी कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के पर्सन के लिए कितने ऑर्डर्स निकले हैं आज तक, वो देखना है तो आप वो देख सकते हो। उसमें बेनिफिशियरी कैटेगरी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये पब्लिकेशन की डिटेल है, उस पर जब आप व्यू डिटेल पे क्लिक करते हो तो फर्दर और डिटेल दिखाता है, और आप उसमें अटैचमेंट वगैरह भी कोई है तो आप उस अटैचमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसमें गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वर्क्स जो चल रहे हैं, वो भले ही वो पीडब्ल्यूडी का कोई रोड बनाने का काम हो, या इरिगेशन का कोई नहर बनाने का या फॉर्म पाउंड बनाने का काम हो, या एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई स्कूल खोलने का काम हो, या अपग्रेडेशन का काम हो, या किसी और डिपार्टमेंट का कोई भी वर्क्स का प्रोजेक्ट हो, तो उन सबकी सारी जानकारी आपको यहाँ मिल सकती है प्रोजेक्ट्स कैटेगरी के अंदर। उसमें भी डिटेल सर्च दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहें कि आप जिस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल्स वो सिस्टम दिखा देगा। और उसके भी फर्दर अगर आप देखना चाहो तो किसी विधानसभा क्षेत्र वाइज, तो अगर आपने कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट की तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपको सारी की सारी डिटेल्स जो भी गवर्नमेंट ने उस विधानसभा क्षेत्र में काम किया है वो आप देख सकते हो। आप उसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी और वर्क टाइप का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको देखना है कि सौंदर्यीकरण का कार्य पूरे राजस्थान में कहां कहां हुआ, तो आप वर्क टाइप में ब्यूटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो आप सारा का सारा काम एक साथ एक जगह पे देख पाएंगे। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस के जो मेन है, जन घोषणा पत्र, ऑनरेबल सीएम अनाउंसमेंट्स, कैबिनेट डिसीजंस एंड बजट अनाउंसमेंट, इन सबकी सारी जानकारी विभागवार आप इस पोर्टल पर देख सकते हो। आप तो आपको इस तरह का इसमें स्क्रीन मिलेगा। अगर आपने बजट अनाउंसमेंट पे क्लिक किया तो आपको सारे डिपार्टमेंट की बजट अनाउंसमेंट सारी यही मिलेगी। अगर ये बजट अनाउंसमेंट इससे पहले भी आप लोग देखते रहे हैं, हो सकता है आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके देखते हो कि बजट क्या आया है, बट इस पोर्टल पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मिलेगा। आप इसमें ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बजट अनाउंसमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 2019-20 के देखने तो आप 19-20 के देख सकते हो, 20-21 के देखने तो 20-21 के देख सकते हो। आपको ईयर वाइज सिलेक्शन का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ये इस तरह से यहां आता है। जब हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्लिक किया तो ऊपर आप देख रहे हो कि ईयर्स दिखा रहा है। जिस ईयर पे क्लिक करोगे आप उस ईयर के सारा का सारा आपको बजट अनाउंसमेंट एक साथ एक ही जगह पे दिखाएगा डिपार्टमेंट वाइज। फिर इस पोर्टल पे जितने भी अवार्ड्स मिले हैं राजस्थान गवर्नमेंट को, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, उन सारे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स को भी आप इस पोर्टल पर देख सकते हो। आप अगर आपको ये देखना है कि राजस्थान गवर्नमेंट की कितनी वेबसाइट्स हैं, कितनी मोबाइल एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, किस किस डिपार्टमेंट ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन बना रखी है, किस किस डिपार्टमेंट की कौन सी वेबसाइट है, तो वो सारी जानकारी भी आपको एक साथ एक जगह इसी जन कल्याण पोर्टल पर मिल जाएगी। राजस्थान में
बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स अलग अलग, जैसे लोकल बॉडीज ने एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है, जन सूचना पोर्टल का भी एक टोल फ्री नंबर है, संपर्क हेल्पलाइन का भी टोल फ्री नंबर है। इस तरह से बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स इशू किए हुए हैं। आपको जन कल्याण पोर्टल से सारे डिपार्टमेंट के सारे टोल फ्री नंबर्स एक साथ एक ही जगह पर आपको अवेलेबल होंगे। तो आपको जितने भी लोग जो भी अपनी क्वेरीज कर रहे हैं उन सारी क्वेरीज को आप एक साथ सॉर्ट आउट करा सकते हो। आप इसमें आप जो भी गवर्नमेंट के, जो राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन सारे प्रोग्राम्स के वीडियोस आप इस जन कल्याण पोर्टल पर देख सकते हो। और उन प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो स्पीच है, उस स्पीच को भी अगर आप देखना और सुनना चाहते हैं तो आपको जन कल्याण पोर्टल उसके लिए एकमात्र प्लेस है। राजस्थान सरकार के द्वारा डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश किए जाते हैं। उन सारे न्यूज़पेपर का पिछले 3 साल में जितने भी न्यूज़पेपर में जो भी एडवर्टाइजमेंट आए हैं, अगर आपको वो सारे देखने हैं तो आप यहाँ एक साथ देख सकते हो, आप एक ही प्लेस पर। DIPR के द्वारा और बाकी और सभी डिपार्टमेंट के द्वारा भी टाइम टू टाइम ऑडियो जिंगल्स जारी की जाती हैं, वीडियो मैसेजेस जारी किए जाते हैं, पोस्टर्स जारी किए जाते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स के सारे वीडियोस, पोस्टर्स, ऑडियो जिंगल्स आपको यहाँ इस पोर्टल पर मिल जाएंगे। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी, ये सारी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो आपने देखा कि जन कल्याण पोर्टल पे जब आप एक बार जाओगे तो उस पोर्टल पे जाने के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट की एक साथ एक ही जगह पर आपको मिलेगी। अब मैं आपको इसकी जो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के जो मेन फीचर्स हैं, मैं मोबाइल ऐप के मेन फीचर्स, मोबाइल ऐप किस तरह से दिखती है वो भी एक बार आप लोगों को हम लोग डेमोस्ट्रेट कर देते हैं। मोबाइल ऐप भी पोर्टल की तरह बायलिंगुअल है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। मोबाइल ऐप फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। आपके मोबाइल की साइज जो भी होगी आप टैब पे देखेंगे, किसी भी साइज के टैब पे देखेंगे, आईपैड पे देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो रीसाइज हो जाता है। दैट मीन्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिव है। फिर यूजर फ्रेंडली है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है यूजर फ्रेंडली है और इंटरेक्टिव है। आप अपने सजेशन, फीडबैक भी आप अगर आप देना चाहें मोबाइल ऐप के थ्रू तो वो भी आप दे सकते हैं। इस तरह से मोबाइल ऐप दिखती है। ये फर्स्ट स्क्रीन आता है मोबाइल एप्लीकेशन का। उसमें राइट साइड में आप देखेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन में काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स राजस्थान के बारे में सारा दिया हुआ है, अचीवमेंट्स दिए हुए हैं, टुडेज अपडेट, प्रेस रिलीज, फ्लैगशिप स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स वर्क, कोविड मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ई कनेक्शन, डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट, मीडिया गैलरी, अवेयरनेस मटेरियल, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, टूरिस्ट प्लेसेस, कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी, रजिस्टर, अप्लाई ऑनलाइन, सोशल ऑडिट, अबाउट जन कल्याण एंड कॉन्टैक्ट अस। इस तरह से ये सारे इंफॉर्मेशन को 16 डिफरेंट बटन्स में हमने क्लासीफाई किया हुआ है। तो जो भी हमने आपको बताया कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट इस मोबाइल ऐप के इस जन कल्याण पोर्टल के थ्रू जनरेट की गई है। तो उससे जो एडवांटेज हुआ वो ये है कि आप मोबाइल ऐप पे देख सकते हो फेयर्स एंड फेस्टिवल एंड टूरिस्ट प्लेसेस। जब आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जाओगे तो आपको पूरे राजस्थान के सारे टूरिस्ट प्लेसेस एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएंगे। अगर आप फेयर्स एंड फेस्टिवल में जाओगे तो आपको सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल और पूरे कंप्लीट राजस्थान मंथ वाइज आपको यहाँ देख पाओगे। अगर आप कहीं किसी जगह पे प्लान कर रहे हो कि आपको मान लो कोई बाहर से आता है, राजस्थान आना चाहता है, अगर वो मान लो सितंबर के महीने में आ रहा है तो जब मोबाइल ऐप पे जाके फेयर एंड फेस्टिवल में सितंबर पे क्लिक करेगा तो सितंबर में पूरे राजस्थान में कहाँ कहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी और इवेंट हो रही है वो सारी एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। इसमें ये फर्स्ट स्क्रीन, बीच में जो स्क्रीन आ रहा है वो एक लैंडिंग पेज है जहां आके रुकता है पोर्टल। उसमें ऑनरेबल सीएम सर के जो डेली प्रोग्राम है वहां आप ऑनरेबल सीएम सर का डेली प्रोग्राम आप देख पाओगे कि आज की डेट का सीएम साहब का पब्लिक फंक्शन कौन सा है। जो भी पब्लिक फंक्शन, जब भी कोई पब्लिक फंक्शन होगा तो वो यहाँ मोबाइल ऐप पे फर्स्ट पेज पे अवेलेबल होगा। और अगर हम इसकी फर्दर डिटेल्स में जाते हैं, फर्दर डिटेल्स में जब हम देखेंगे तो जब हम चीफ मिनिस्टर राजस्थान बटन पर क्लिक करते हैं तो वो फर्दर दिखाता है ऑनरेबल सीएम सर की प्रोफाइल क्या है, उन्होंने कौन कौन सी अपील्स करी हैं, उनके प्रोग्राम्स के वीडियो, स्पीचेस, मैसेजेस, प्रोग्राम और इवेंट्स कौन कौन से हैं, लेटर टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये सारी जानकारी आपको एक साथ एक ही जगह पे इस मोबाइल ऐप पे मिलेगी।
अगर हम अचीवमेंट सेक्शन में आते हैं तो अचीवमेंट सेक्शन के 12 डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं कि अचीवमेंट्स, अगर आपको डिटेल में अचीवमेंट्स देखने तो आप अचीवमेंट्स देख सकते हो, प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स, न्यू इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, सेक्टर वाइज अचीवमेंट क्या हुए, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने कितना दिया, कितने राजस्थान गवर्नमेंट को अवार्ड्स मिले, अचीवमेंट्स की समरी भी आप देख सकते हो, वर्चुअल एग्जीबिशन जो लगाई जाती है बार बार वो भी वर्चुअल एग्जीबिशन देख सकते हो आप, लोकार्पण और शिलान्यास कितने किए राजस्थान गवर्नमेंट ने वो भी आप देख सकते हो, सक्सेस स्टोरीज ऑफ गवर्नमेंट जो भी पब्लिश हो रही है वो सारी सक्सेस स्टोरीज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अचीवमेंट्स क्या हैं, स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है और कोविड मैनेजमेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया। तो ये 12 पैरामीटर्स के बेसिस पे आप अचीवमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है, वो सारे आप कंप्लीट देख सकते हो आप। और इनमें सब में रेगुलर अपडेशन होता है क्योंकि डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सेंट्रलाइज पोर्टल है, वो अपने लॉगिन से सबको ऑप्शन दिया हुआ है, सभी अपने अपने लॉगिन में जाके इन सिस्टम को अपडेट करते हैं, तो इसलिए इसमें अपडेशन का कोई इशू नहीं है और डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रेगुलर अपडेशन का कार्य कर रहे हैं। अगर हम अचीवमेंट्स में जैसे हमने अगर सपोज क्लिक करते हैं तो किसी भी अचीवमेंट में जो 12 हमने बताया उस पर क्लिक करने के बाद अचीवमेंट पे हमने क्लिक किया तो ये दिखाता है कि डिपार्टमेंट वाइज कितने कितने अचीवमेंट सिस्टम में डले हैं। अगर हमने एग्रीकल्चर पे क्लिक किया तो दिखाएगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 48 अचीवमेंट्स हैं और अचीवमेंट्स भी फर्दर क्लासीफाई किए हुए, इंपॉर्टेंट डिसीजन, महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं, नवाचार क्या है, कोविड मैनेजमेंट में क्या हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं एवं युवाओं के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, विभाग की उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अवार्ड मिला है क्या, और लोकार्पण और शिलान्यास या शुभारंभ कितने किए गए हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। तो ये उसका बाइफर्केशन है। इसी तरह से जब हम उसके बाद भी उस पे क्लिक करेंगे तो उनकी फर्दर ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे ये स्क्रीन में विजिबल हो रहा है। अगर हम नवाचार पे क्लिक करेंगे या कोविड मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो दिखाता है कि नवाचार के रिगार्डिंग राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन कौन से नवाचार किए हैं। कोविड मैनेजमेंट में अगर आपको ये देखना है कि अगर सपोज आप ये देखना चाहते हो कि कोविड मैनेजमेंट में आईटी डिपार्टमेंट ने क्या क्या किया तो आप इस मोबाइल ऐप पे देख सकते हो। मेडिकल डिपार्टमेंट ने क्या क्या किया तो भी आप उसमें देख सकते हो। आप किसी भी डिपार्टमेंट का देख सकते हो कि कोविड पीरियड में उन्होंने कोविड मैनेजमेंट के लिए क्या क्या काम किए, उनका सबका कंपाइलेशन इस मोबाइल ऐप पर किया हुआ है। नेक्स्ट टुडेज अपडेट सेक्शन है। टुडेज अपडेट सेक्शन में आज के जो प्रोग्राम है उन सारे प्रोग्राम्स को आप देख सकते हो और आज की डेट की जो प्रेस रिलीज है उस प्रेस रिलीज को भी आप देख सकते हो कि आज कितनी प्रेस रिलीज जारी करी गई है, स्टेट लेवल की कितनी प्रेस रिलीज जारी हुई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कितनी प्रेस रिलीज जारी हुई है, उनकी सबकी जानकारी भी आपको टुडेज सेक्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट बटन ऑप्शन आता है प्रेस रिलीज का। अगर हम प्रेस रिलीज की बात करें तो वो दिखाता है कि आपको प्रेस रिलीज डिस्ट्रिक्ट लेवल की कितनी है, स्टेट लेवल की कितनी प्रेस रिलीज है, इसमें लास्ट 10 डेज की सारी प्रेस रिलीज की समरी आती है। जब हम उस पर फर्दर क्लिक करते हैं नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स। अगर हम प्रोजेक्ट्स एंड वर्क सेक्शन में जाते हैं तो आपको बताएगा कि डिपार्टमेंट वाइज कितने काम हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने काम हुए हैं। अगर हम उसकी फर्दर डिटेल पे ड्रिल करेंगे तो उसकी फर्दर आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। अगर हमने डिपार्टमेंट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, अगर सपोज करो आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई जानकारी चाहिए या होम डिपार्टमेंट की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ डिपार्टमेंट सेक्शन में जाइए और डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट कर दीजिए। डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को ये 12 डिफरेंट टैब्स में डिवाइड कर देता है। उस डिपार्टमेंट की आप प्रोफाइल देख सकते हो, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, उसकी गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कीम्स कौन कौन सी है उस डिपार्टमेंट की, कितने अवार्ड मिले हैं, कितने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी उसकी फोटो गैलरी, वर्चुअल गैलरी, अचीवमेंट्स, बजट अनाउंसमेंट या स्कीम, सारा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का आप एक साथ एक ही जगह पर आप देख सकते हो आप। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आती है। अगर हमने क्लिक करा डिपार्टमेंट प्रोफाइल पे तो डिपार्टमेंट प्रोफाइल आ जाएगी, मोबाइल ऐप्स पे तो मोबाइल ऐप्स आ जाएगी। तो वो जो 12 डिफरेंट टैब्स है, इन 12 डिफरेंट टैब पे आप जिस भी डिपार्टमेंट से आए हो उस डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक साथ एक ही जगह पर आपको मिलेगी। जैसे ये वेबसाइट्स हैं, ये गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हैं, ये डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, ये बजट अनाउंसमेंट है, कैबिनेट डिसीजंस है, ये अवार्ड्स है और ये फार्मर वेलफेयर के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया वो है, ये उनकी फोटो गैलरी है और ये वर्चुअल एग्जीबिशन है। इस तरह से आप 12 डिफरेंट पार्ट्स में उस डिपार्टमेंट की
एक तरह से अगर हम देखें तो पूरी की पूरी डिपार्टमेंट की सारी वेबसाइट भी आपको इस मोबाइल ऐप के थ्रू दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट की भी काफी सारी जानकारी इसमें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया कोई, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद वो उसमें दिखाता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद वो दिखाएगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर असेंबली कौन सी, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कौन सी है और उनके अंदर क्या क्या काम किए गए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। अगर हम यहाँ फेयर्स एंड फेस्टिवल जैसे मैंने पहले बताया, तो फेयर एंड फेस्टिवल में दिखाता है कि जनवरी में 3 फेस्टिवल है, फरवरी में 3 है, मार्च में 8 है, अप्रैल में 6 है। तो आप जब भी जिस भी मंथ पे क्लिक करेंगे तो उस मंथ की सारी डिटेल दिखाएगा, उस मंथ में पूरे राजस्थान में कौन कौन से फेयर्स लगने वाले हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स होने वाले हैं। बिकॉज सारे डिस्ट्रिक्ट्स के पोर्टल पर भी वही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर अवेलेबल है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज फॉर्म में आपको पूरे राजस्थान के सारे एक साथ अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो आपको दिखाएगा कि कल्चरल टूरिज्म की कितनी प्लेसेस हैं, फोर्ट्स कितने हैं, लेक कितनी है, मॉन्यूमेंट्स कितने हैं, माउंटेन्स कितने हैं, म्यूजियम कितने हैं, पैलेसेस कितने हैं, रिलीजियस प्लेसेस कितनी है, वाइल्ड लाइफ कितनी है। तो पूरे राजस्थान का सारा कंपाइलेशन इस एक मोबाइल ऐप के थ्रू ही हो गया है। अगर हम कॉन्टैक्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट कैटेगरी में आप पूरे राजस्थान का कोई भी नंबर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल पर मिलेगा। अगर आपको पूरे राजस्थान के BLOs की लिस्ट देखनी है, ब्लड बैंक देखने हैं, CSC कहाँ है, PSC डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा देखना है, DLOs का डेटा देखना है, आपको हेल्पलाइन देखनी है, IT नोडल ऑफिसर कौन कौन है, जन कल्याण, मेयर, चेयरमैन, MP, पंचायत समिति मेंबर्स, पार्षद, PSC प्रभारी मंत्री, सेक्रेटरी, प्रधान, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सरपंच। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है किसी भी कैटेगरी की, आपको जिला प्रमुख ही देखने है कि पूरे राजस्थान में कौन कौन जिला प्रमुख है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप कॉन्टैक्ट कैटेगरी में जाएंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन ऐड किया गया है कि आप इस सिस्टम में रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने के बाद आपके पास और भी सारे ऑप्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, जिसमें कि चित्रकला प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, गीत प्रतियोगिता है। तो उस तरह की जो भी प्रतियोगिता है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इसमें रजिस्टर पे क्लिक करें और अपने आप को सिस्टम में रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सिस्टम में फिलअप कर पाएंगे और अटैचमेंट भी डाल पाएंगे। नेक्स्ट है सोशल ऑडिट का ऑप्शन है। आप सोशल ऑडिट में किसी भी गवर्नमेंट के जो वर्क के बारे में अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं। इन सबको करने के बाद ये जो इसका इम्पैक्ट है वो इसका इम्पैक्ट काफी एक मेजर इम्पैक्ट आता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी समय आपको अवेलेबल होगी। आप किसी भी वर्ड पर अगर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं तो आपको वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में भी ढूंढ के लाएगा, स्कीम्स में भी सर्च करके लाएगा और प्रेस रिलीज में भी सर्च करके लाएगा। तो एक तरह से ये जो जन कल्याण पोर्टल है ये राजस्थान गवर्नमेंट का एक गूगल टाइप हो गया कि आप इसमें जो भी वर्ड डालोगे उस वर्ड से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट ने जो भी काम किया है वो सारा सब आपको एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएगा। इससे जो भी सिटीजन थे, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना होता था, अलग अलग वेबसाइट्स पर विजिट करना होता था, वो सारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएंगी और एक ही जगह सेंट्रलाइज आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें टाइम की सेविंग होगी, कॉस्ट की सेविंग होगी और लेस पेपर कंजम्पशन होगा। जितने भी वेबसाइट्स हैं, जब 33 डिस्ट्रिक्ट्स की हमने सारी वेबसाइट इस पोर्टल के थ्रू जनरेट कर दी और डिपार्टमेंट्स की कर रहे हैं, तो सारी वेबसाइट्स में एक कंसिस्टेंसी हो जाएगी, एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन होने से सभी के टेम्पलेट्स, लेआउट सबके सेम हो गए। तो अगर कोई सिटीजन किसी भी वेबसाइट पे जाता है फिर दूसरी वेबसाइट पे स्विच करता है तो उसको कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं मिलेगा। हर सारी इंफॉर्मेशन की लोकेशन फिक्स हो गई। किसी भी वेबसाइट पे जाएगा तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो वो सर्च कर रहा है उसको एक ही प्लेस पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा जो था उसका प्रॉपर कैटेगराइजेशन हो गया। प्रीवियस स्टेज में क्या था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स का डेटा अवेलेबल था, कुछ पे नहीं था। कुछ पे स्टेट पॉलिसी अवेलेबल थी, कुछ पे स्टेट पॉलिसी अवेलेबल नहीं थी। अवार्ड्स अवेलेबल थे, कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन की अवेलेबल थी या किसी भी अवेलेबल नहीं थी। बट जन कल्याण पोर्टल पे सारी वेबसाइट्स को आने से
उनका सबका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, कॉमन डेटा सब जगह जनरेट हो गया। अब प्रेस रिलीजेस की एंट्री अगर हमने एक जगह पर करी, सपोज कोई प्रेस रिलीज की एंट्री सिस्टम में होती है, तो सिस्टम में एक एंट्री होने के बाद एंट्री के समय ही बता दिया जाता है कि ये प्रेस रिलीज इन 4 डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और इन 6 डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो जैसे ही वो एंट्री सेव की जाती है तो उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स और डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट पे वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाती है। तो मल्टीपल एंट्रीज नहीं करनी पड़ रही है अब इससे। तो इससे जो गवर्नमेंट में जो ऑफिस का काम रिड्यूस भी हो जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अगर हम देखते हैं, ये जयपुर का डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, तो ये डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल इस तरह से विजिबल होता है। इसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें आप देखोगे अबाउट अस, फेयर एंड फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर, प्लेसेस, हाउ टू रीच। आपने सबने अपने डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट्स देखी होगी, तो उसमें इस तरह से वो विजिबल है। इस तरह से इसमें डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स बने हुए हैं, प्रेस रिलीजेस, गवर्नमेंट ऑर्डर्स और टेंडर्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट्स एंड वर्क सेक्शन बना हुआ है जिसमें सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स उस डिस्ट्रिक्ट के और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स उस डिस्ट्रिक्ट के वो भी वहां विजिबल हो रहे हैं। अब ये नेक्स्ट है, इसके जो कुछ फोटोग्राफ, इसके जितने भी इवेंट्स हुए उन इवेंट्स के कुछ फोटोग्राफ्स है। जन कल्याण पोर्टल लॉन्च जब हुआ था उस लॉन्च का फोटोग्राफ है। ये चिरंजीवी पोर्टल जो इससे बना है, चिरंजीवी पोर्टल जब लॉन्च हुआ था उसका फोटोग्राफ है। और ये मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्चिंग का है। DIPR पोर्टल जो है वो भी इसी से बना है, उसको भी लॉन्च किया गया था। और ये अभी 7 तारीख को जो राजस्थान स्टेट सर्विस ऑफिसर्स हैं, जिनका कि 2021 का जो बैच है, उस बैच के जो 240 ऑफिसर्स हैं, उन सारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जन कल्याण पोर्टल पर उनकी सबकी ट्रेनिंग कराई गई थी। और जो सेम PPT हम आप लोगों को बता रहे हैं उसका एक और वर्जन है, वो वहां पर सबको ट्रेनिंग कराई गई, उनको सबको उसके बारे में बताया गया था कि किस तरीके ये है। ऑनलाइन कंपटीशन जो मैंने बताया अभी, हमने इससे ऑनलाइन कंपटीशन का भी शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय ने किया था, जो कि प्रतियोगिताएं सारी 8 तारीख से स्टार्ट हुई थी। ये कुछ मीडिया में जो न्यूज़ेस आई हैं उसका भी इसमें दिखाया जा रहा है कि इस तरह से जन कल्याण पोर्टल के बारे में, जन कल्याण पोर्टल में आप क्या कर सकते हो उसकी ट्रेनिंग और उनके बारे में मीडिया में भी आता रहा है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने पोस्टर का विमोचन किया, DIPR पोर्टल का लॉन्च हुआ। तो ये सारा जन कल्याण पोर्टल के बारे में था। अब आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि जब भी कोई आपके पास कोई वहां आपके मतलब कियोस्क पे वहां कोई सिटीजन आता है, वो आपसे किसी चीज के बारे में जानकारी चाहता है, तो आपके पास एक सोर्स हो गया, आप उस सोर्स पे जाके आप वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और सिटीजन्स को भी हेल्प कर सकते हो। आप जन कल्याण पोर्टल पर आप जाओगे तो आप उसको, उसकी मोबाइल ऐप और एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जन कल्याण का YouTube चैनल भी बना हुआ है। तो जो अभी हमारी ये ट्रेनिंग सेशन रहा है, उस ट्रेनिंग सेशन की सारी जो वीडियोस हैं वो हम जनरली YouTube चैनल पर डाल देते हैं। तो वहाँ YouTube चैनल पे भी आप देख सकते हो किस तरह की ट्रेनिंग्स हुई है और उसके सारे कंटेंट्स वहाँ अवेलेबल हैं। अब आप लोगों में से किसी की कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, करौली से बोल रहा था सर। इसमें एक छोटा सा डाउट था, वो अपना ये था कि जन कल्याण पोर्टल पे जो अपना रेगुलर अपडेशन का जो काम है सर, एक तो अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का है सर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का तो ऑर्डर और ये सब चीज अपडेशन का काम करते हैं सर यहाँ से। इसके अलावा सर जो डिपार्टमेंटल जो है चीजें, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, PWD है, PHD है, तो इनके भी जो अपडेशन के लिए, क्योंकि ऊपर से जनरल लेटर आता है सर, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर का भी नहीं उसमें सर वो नाम रहता है, तो वो जो डिपार्टमेंट के जो अपडेशन वाला काम है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में जब भी पता किया तो डिस्ट्रिक्ट वाले DLO ये बोलते हैं कि उन्हें पता नहीं है, उन्होंने तो जन कल्याण पोर्टल पर जो अपडेट नहीं किया। तो उनको सर ये जो काम होता है, ये डिपार्टमेंट का खुद का ज्यूरिसडिक्शन है, वो कैसे कराएंगे, या फिर डिस्ट्रिक्ट पे भी वो डिपार्टमेंट के लोग करेंगे सर? उसका क्या है, इसका थोड़ा सा क्या क्लियर अगर हो जाए। देखो डिस्ट्रिक्ट पे जो डिपार्टमेंट के, जैसे कुछ डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या किया कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी उनके लोग हैं उनको सबको भी सिस्टम में मैप कर रखा है
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उन्होंने अपने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल जितने भी उनके ऑफिस हैं सब जगह से एक एक यूजर उसमें मैप कर रखा है, और उस लेवल पे जो भी उनका काम होता है वो सिस्टम में उन्हीं के लेवल से एंट्री हो जाती है। तो हेड ऑफिस पे उनका कंपाइलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है और सिटीजन्स को भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। अभी क्या हो रहा है, बाकी सारे डिपार्टमेंट में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, कुछ डिपार्टमेंट ने ऐसा किया है, कुछ ने अभी ऐसा नहीं किया, वो उनका प्रोसेस चल रहा होगा, या कुछ की कोई सेंट्रलाइज एंट्री कर रहा होगा। तो उसी के लिए बार बार रेगुलर लेटर्स इसी पर्पज से भेजे जा रहे हैं कि अगर किसी का अपडेशन का काम नहीं हुआ तो वो अपडेट करा लें। इसलिए हम लोग उनका डिपार्टमेंट का स्टेटस भी भेजते हैं उसमें कि आपकी कितनी एंट्रीज अभी तक हुई हैं। सर यदि ये भी पता लग जाएगी जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किन किन डिपार्टमेंट्स के यूजर्स जो है वो अपडेशन का काम कर रहे हैं, तो वो जो कलेक्टर साहब जो कभी मीटिंग रिव्यू कुछ करते हैं सर, तो कम से कम उनके या तो उनको मॉनिटरिंग के लिए बोल दें या फिर नोट कर लेता हूँ आपका जो लॉगिन है, आप डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट आईटी ऑफिसर, वहां हम एक बटन बना देंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन से यूजर्स हैं आप सारे देख पाओगे आप। हाँ सर, और मतलब वो ये किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, हम एक ऐसी रिपोर्ट और बना देते हैं, उस रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप चेक कर पाओगे आप। जी सर, एक सर वो जो लोकार्पण शिलान्यास और इसका जो अपडेशन का जो काम था वो डिस्ट्रिक्ट पे फिर अगेन सर वो क्योंकि डिपार्टमेंट के यूजर्स ही करेंगे उसको, या फिर उसको कलेक्ट्रेट के अपने डिस्ट्रिक्ट वाले रोल से कराना, क्योंकि सर यदि दोनों जगह से किया तो डुप्लीकेसी की सर पॉसिबिलिटी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो होना तो क्या है, जिस डिपार्टमेंट का जिस डिस्ट्रिक्ट पे जो ऑफिसर बैठे हैं उन्हीं को ही करना चाहिए जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री हुई है। अब वो उसके इंस्ट्रक्शन आपके वहां से कलेक्ट्रेट से भी जारी हो सकते हैं और यहाँ डिपार्टमेंट से भी जारी किए जा सकते हैं। इसीलिए वो लेटर कलेक्ट्रेट में भी भेजा जाता है कि कलेक्टर साहब भी उनके डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स है उनको सबको, क्योंकि रेगुलर आप लोगों के वहाँ भी मीटिंग होती है, तो उसमें आप उनको भी इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लो 150 एंट्रीज ही आ रही हैं और उस तक काम तो आपके यहाँ 5000 हुए हो लेकिन एंट्री 150 हो, क्योंकि बाकी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने उन सारे कामों के सिस्टम में एंट्री नहीं करी। क्योंकि सर यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे सर यही काम किया था सर, कलेक्टर साहब के यहाँ से ऑर्डर भी निकलवा दिए थे डीएलओस को, क्योंकि उनके कुछ फिगर तो भरे हुए आ रहे थे लेकिन सभी डीएलओस का एक ही जवाब था, उन्होंने कहा कि हमने तो किया ही नहीं। अब उनका कुछ फिगर डाला हुआ था या तो उन्होंने स्टेट से डिपार्टमेंट ने डाला होगा सर। कुछ फाइनली स्टेट से कर दी, कुछ एंट्री स्टेट से कर दी होगी ना वही सर। तो उसका क्या है कि फाइनली उनको अगर स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से जैसा भी इसका थोड़ा और क्लियरिफाइड हो जाएगा सर, उसकी बेटर मॉनिटरिंग अपन सर इसको देख पाएंगे सर। जी सर। देखो जहां पर जो एक्चुअल में मेरा ओपिनियन तो ये, जहां पर जो ये काम हुआ है ना एक्चुअली उस डिपार्टमेंट, आप जैसे एनिमल हस्बेंड्री में पूरे राजस्थान में ऑफिस हैं, अब उन्होंने जो काम किए वो हेड ऑफिस पे बैठ के सारे कामों की एंट्री करना फिजिबल भी नहीं होगा, ना उनके पास आ रहे की फोटोग्राफ्स नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं होगा। और जो वहाँ जिस पर्टिकुलर ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में वो डिस्पेंसरी बनी है उसके पास वहाँ की फोटोग्राफ भी होगी, वहाँ की सारी चीजें होंगी, तो उनके लिए डालना ज्यादा सहूलियत वाला है बनिस्पत की कोई हेड ऑफिस से डाले। बिल्कुल सही है सर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल आईटी ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट वाले आईटी ऑफिसर्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा कभी भी। जी सर, वो तो आपके पास, वो तो कलेक्टर साहब के थ्रू, वो तो उनका कंसर्न आप, लेकिन आपके पास ये तो जानकारी होती ही होगी कि आपके यहाँ पे 500 काम हुए हैं, तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट को इसे ही एंट्री करानी पड़ेगी। उनके लॉगिन अगर क्रिएटेड नहीं है तो हम उनके लॉगिन क्रिएट कर देते हैं, लेकिन काम तो उन यूजर्स को ही करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होगी। हम एक साथ कितना कितना काम करेंगे, वो तो वहां तो स्प्लिट हो जाएगा, सारा काम स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट करके ही करना है सारा काम। बिल्कुल सर, थैंक यू। ई मित्र से कोई है जो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज। सर बीकानेर से। हाँ जी सर मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था कि जैसे कि पहले प्रीवियस में एक जन सूचना पोर्टल चल रहा है, तो जन कल्याण पोर्टल और जन सूचना में भिन्नता क्या है? जैसे कि कुछ चीजें ऐसी आती है सामने कि हम जनाधार का की जानकारी जन सूचना पोर्टल से ले सकते हैं, पेंशनर की डिटेल्स आ सकती है, जमाबंदी वगैरह है, ऐसे कुछ काफी सारी चीजें हैं जो जन सूचना पोर्टल पे मिल जाती है। तो इन दोनों में डिफरेंस ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम पब्लिक को इस तरफ डाइवर्ट कर सकें जन कल्याण पोर्टल की तरफ? बिल्कुल, देखो जन कल्याण पोर्टल और जन सूचना पोर्टल का दोनों का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों में कोई समानता नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो जन सूचना पोर्टल जो है, जन सूचना पोर्टल पर बेनिफिशियरीज का डेटा अवेलेबल है। अगर आप ये देखना चाहते हो कि आज तक कितने लोगों के जन आधार कार्ड बने, बीपीएल की सूची में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, किन किन का राशन कार्ड बना हुआ है, या कोई और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, जो बेनिफिशियरीज का डेटा चाहिए, अगर आपने कोई एक आधार नंबर डाला वहां पे और आधार नंबर से बेसिस पे आप कोई सर्च करना चाहते हो कि इस आधार नंबर का जो पर्सन है उसको गवर्नमेंट कौन कौन सी सुविधाएं दे सकती है, तो वो जन सूचना पोर्टल बताता है।
जन सूचना पोर्टल में एक्चुअल डेटा है कि इस महीने में किस किस पर्सन ने राशन कार्ड से राशन ले लिया। अगर आपको ये देखना है तो आपको जन सूचना पोर्टल पर ही जाना होगा। तो जन सूचना पोर्टल बेनिफिशियरीज के डेटा के लिए है, और उसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं वो जन कल्याण पोर्टल पर है। आपको जन सूचना पोर्टल पर यह नहीं मिलेगा कि कोविड के लिए कौन से डिपार्टमेंट ने क्या क्या काम किया। जन सूचना पोर्टल पर यह इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। जन कल्याण पोर्टल पर यह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऑर्डर्स निकाले, कौन कौन से प्रोजेक्ट बने, कौन कौन से काम चल रहे हैं, कंप्लीट कौन से हो गए, पेंडिंग कौन से हैं, कहाँ लोकार्पण हो गया, शिलान्यास हो गया। वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। आपको ऑनलाइन एग्जाम कॉम्पिटिशन कंडक्ट करना है, आप किसी भी गवर्नमेंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये सारी चीजें जन सूचना पोर्टल पर नहीं है। जन कल्याण पोर्टल पर 476 स्कीम्स की सारी जानकारी है, उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। और जन सूचना पोर्टल पर उसका डेटा अवेलेबल है। अगर आपको कितनी छात्रवृत्ति मिल गई, आपको ये जानकारी चाहिए तो आपको जन सूचना पोर्टल पर जाना पड़ेगा। लेकिन छात्रवृत्ति में क्या मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, वो करना है तो आपको जन कल्याण पोर्टल से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बेनिफिशियरीज का डेटा जन सूचना पोर्टल पर अवेलेबल है। हाँ जी, नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू। और किसी कोई क्वेरी? तो आप लोग भी सब इस जन कल्याण मोबाइल ऐप को और जन कल्याण पोर्टल को देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, तो ये काफी हेल्पफुल रहेगी। और जो भी आपके पास किसी भी जानकारी के लिए आएगा तो आप उसको जानकारी दे पाएंगे। झालावाड़ कलेक्ट्रेट से। जी सर। हाँ, कोई क्वेरी आप लोगों की? नहीं सर, नो क्वेरी सर। ठीक है। और गंगानगर? अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हम इसमें एक और नया फीचर ऐड कर रहे हैं, तो उस फीचर से क्या होगा कि आप लोगों को सबको बहुत सहूलियत हो जाएगी। अगर आपकी कोई ये रिक्वायरमेंट है, सपोज कोई ऐसा सिस्टम हमें मिले, जन कल्याण पोर्टल में हम एक नया फीचर ऐड कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का, कि आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चाहते हैं कि अगर किसी भी स्कीम के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट अपलोड करता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, या आप अगर ये चाहते हैं कि कोविड से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर अगर किसी भी डिपार्टमेंट ने अपलोड किया तो आपके पास कोई ऑटोमेटिक ईमेल आ जाए, तो आप उसको सब्सक्राइब कर पाएंगे। अगर आपको ये देखना है कि आईटी डिपार्टमेंट का कोई भी लोकार्पण या शिलान्यास का कोई भी काम हुआ, उसकी कोई भी एंट्री अगर सिस्टम में होती है तो आपके पास उसका एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो वो हमने इसमें एक नया फीचर हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आप उसको सब्सक्राइब करिएगा। उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन को आप मिस नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज तो आप रोज हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके नहीं देख सकते कि कौन कौन सी नई इंफॉर्मेशन आई है, और यहाँ सेंट्रलाइज आपको एक साथ मिलेगी। अगर आप ये मार्क करके रखना चाहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जब भी कोई रिव्यू मीटिंग होगी तो आपके पास उसका कोई मेल या मैसेज आना चाहिए। तो जैसे DIPR से किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके कोई प्रेस रिलीज की एंट्री होगी तो आपके पास ऑटोमेटिकली ईमेल और मैसेज आ जाएगा। ये सॉफ्टवेयर का एक नया फीचर है जो हम सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं अभी। तो इससे सबको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। सर। हाँ जी सर, स्कीम्स की जो जानकारी मिलती है, जैसे स्कॉलरशिप का या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी जहाँ पे मिलती है, वहाँ सर ऐसा कोई रीडायरेक्ट का बटन भी दिया गया है क्या कि वहीं से अप्लाई के लिए चला जाए डायरेक्ट उस साइट पे? देखो, बिल्कुल आपको वहां पे जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स है, तो जब हम ऑनलाइन का फॉर्म फिल कराते हैं स्कीम का, तो वहां पर हमने 6 पैरामीटर्स हमने आपको दिखाए थे। हाउ टू अप्लाई दिखाया था। वहां हाउ टू अप्लाई में अगर वहां डिपार्टमेंट ने लिंक डाला हुआ है तो उस लिंक का भी है, लिंक पे क्लिक करके आप वहां से जा सकते हो, आप उस पर रीडायरेक्शन हो जाएगा वो। और अगर आपको बेनिफिशरीज का डेटा देखना है तो वहां एक और बटन बनाया हुआ है, लाभार्थियों की सूची। जब आप लाभार्थियों की सूची बटन पे क्लिक करेंगे तो उस स्कीम के लाभार्थियों की सूची के लिए वो आपको जन सूचना पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देगा। ये दोनों बटन वहां बने हुए हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, फिर हम लोग इसी के साथ फिर कोई और क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए।
ये हमने इसका एक वीडियो बनाया था 5 मिनट्स का, वो हमने प्ले करा। अब इसी के साथ हम लोग ये ट्रेनिंग क्लोज करते हैं यहीं। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं कभी भी। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है jankalyan@rajasthan.gov.in, jankalyan@rajasthan.gov.in पर आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, तो उसको आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Your meeting has ended.